औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। केमिस्ट्री का पेज नंबर 117, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। उसका आर्टिकल है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें आप देखें, सबसे पहले जो रूल्स लिखे गए हैं, रूल्स के ऊपर एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया जिसको मैंने स्पॉटलाइट से भी मेंशन किया। वो ये है, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज़ द अपेरेंट चार्ज असाइंड टू एन एटम। किसी भी एटम को कोई चार्ज दे देना, किसी भी एटम को कोई चार्ज असाइन कर देना, वो एटम किसी एलिमेंट का हो और वो एलिमेंट या तो किसी मॉलिक्यूल में हो या किसी आयन में हो। इस तरह चार्ज देने को ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। अगेन इसको सुने, ध्यान से सुने। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ये है कि आपने एक चार्ज अपीयर करवाना है, एक चार्ज उसके ऊपर जाहिर होगा। वो चार्ज किसी एटम को दिया जाएगा, वो एटम किसी एलिमेंट का होगा और वो एलिमेंट या तो किसी मॉलिक्यूल में है या किसी आयन में है। यानी आयन या मॉलिक्यूल में मौजूद एलिमेंट्स, उनके जो एटम्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज दिया जाएगा उसको ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ठीक हो गया जी? ये अगर आपको क्लियर हुआ है तो मैसेज करके बताएं कि आपको ये चीज़ क्लियर है। फिर आगे एग्जाम्पल की तरफ हम जाते हैं। जल्दी कीजिएगा जी मैसेज। जी ठीक हो गया। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। आप अब एग्जाम्पल पे गौर करें कि एग्जाम्पल के अंदर क्या चीज़ मौजूद है या किस चीज़ को हम एज एन एग्जाम्पल डील करें कि जिससे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बताई जा सके। मसलन उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है HCl, मैंने सर्कल भी किया। HCl में H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम करके आए या डायपोल डायपोल के अंदर भी हम पढ़ के आए। H के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव। H के ऊपर पॉजिटिव का मकसद क्या था? इसमें इलेक्ट्रॉन कम थे, ये कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था। और क्लोरीन क्या था? ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, इसलिए H प्लस हुआ और Cl नेगेटिव हुआ। अब H के ऊपर जो +1 है वो ऑक्सीडेशन नंबर है और Cl के ऊपर जो -1 है वो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर है। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर को इस तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। मसलन हम एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से। मसलन आपने लिया है अब H और F, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। H और F आपने लिया, ठीक हो गया जी। H और F आपने लिया, H के ऊपर आ गया पॉजिटिव, F के ऊपर आ गया नेगेटिव। दीज आर दी ऑक्सीडेशन नंबर्स फॉर H एंड F। ठीक है जी, ये आपका आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर का पोर्शन। अब हम इसके रूल्स की तरफ जो है वो जाते हैं कि इसके रूल्स में क्या क्या चीज़ मौजूद है। मसलन आपके पास पहला लिखा गया है रूल्स
फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। 8 रूल लिखे गए हैं, आपने आठों के आठों तैयार करने हैं। ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको हम हाईलाइट करके मेंशन करते जाएंगे कि किस तरह इनको डील करना है। मसलन पहला है, इसको पहले समझ लें फिर हम इसको बुक से रीड करते हैं। मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। पहला पॉइंट ये है, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा पेज 48, उसमें आपने देखा पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट थे वो सारे अकेले अकेले लिखे गए, यानी हमने उनके सिंबल्स देखे। एच लिखा हुआ था हाइड्रोजन के लिए, HE लिखा हुआ था हीलियम के लिए, लिथियम के लिए Li लिखा गया था, सोडियम के लिए Na लिखा गया था, ऑक्सीजन के लिए O, नाइट्रोजन के लिए N। ये सारे सिंगल सिंगल लिखे गए थे। इनमें से कोई भी 2 की फॉर्म में नहीं था, यानी N2, O2, H2 इस तरह हमने नहीं देखा। पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स हैं वो हैं फ्री स्टेट में। वो किस स्टेट में हैं? फ्री स्टेट में। जब भी कोई एटम, कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में हो तो रूल नंबर 1 ये है कि उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अब ज़रा बुक से देखें, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट इज़ 0। जो भी ऑक्सीडेशन नंबर हम लेंगे किसी भी एलिमेंट का, वो फ्री स्टेट में क्या होगा? 0 होगा। अब इसकी एग्जांपल आप देख लें, एग्जांपल किस तरह हम कर सकते हैं। मसलन आपने H लिखा है अकेले, ठीक है जी। उसके बाद आपने लिखा है Cl अकेले, फिर आपने यहाँ पे Zn लिखा है अकेले। अब इनके ऊपर अगर आपको कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर लगाएं तो कैसे लगाएंगे? H के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, Cl का भी क्या होगा? 0 होगा, जिंक का भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि H भी अकेला है, Cl भी अकेला है, जिंक भी अकेला है, फ्री स्टेट में है, किसी के साथ कंबाइन नहीं है। इनका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या होगी? 0 होगी। ये काइंडली एग्जांपल भी आप लिख लीजिएगा, ये एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अच्छा, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 को भी मैं इस तरह हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपका पॉइंट नंबर 2 चल रहा है, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2 में क्या है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन consisting of a single element is the same as the charge on the ion। आपने एक आयन लिया, उस आयन के ऊपर जितना चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर है। एक आयन आपने लिया, उस आयन के ऊपर जितना चार्ज होगा वही उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसको ज़रा इस एग्जांपल से समझें। मसलन आपको दिया गया है Na+1। Na+1 है क्या? Na+1 एक आयन है, ठीक है जी, एक आयन है। और ये आयन किस तरह का है? दैट इज कॉल्ड कैटाइन। इसको कैटाइन कहा जाता है। ये आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में कि पॉजिटिव चार्ज होल्डिंग स्पीशी को कैटाइन कहा जाता है। अब कैटाइन के ऊपर यहाँ पे चार्ज क्या है? इसके ऊपर देखें +1 है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा? +1, क्योंकि जो आयन का चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर माना जाता है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मसलन हम एग्जांपल लेते हैं जी का शान। हाँ जी, सवाल है या वैसे? हाँ जी का शान, मैसेज करके बताओ, सवाल है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे थे। पॉइंट नंबर 2 ये था, ये वही मैं बताने लगा हूँ, सेकंड वाला। पॉइंट नंबर 2 ये था कि आपने एक आयन लिया,
उस आयन के ऊपर जो भी चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सिंपल वर्ड्स में आप इसको समझने की कोशिश करें। मसलन मैं यहाँ पे एक आयन लिखता हूँ, मसलन Zn+2, ये एक आयन है। इसी तरह मैं इसके साथ लिखता हूँ Fe+3। अब जिंक के ऊपर चार्ज है +2, आयन है। Fe मतलब आयरन, आयरन के ऊपर +3 चार्ज है। जो चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मसलन यहाँ पे जिंक आयन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और आयरन +3 आयन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। जिंक आयन का +2 और आयरन आयन का यहाँ पर क्या नंबर होगा, +3 होगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगी। ठीक हो गया जी, आप इसको इस तरह भी डील कर सकते हैं। ये आपका पॉइंट नंबर 2 बन जाएगा। अच्छा जी, अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 को करने से पहले सारे मुझे बताएं कि क्या आपको ये 2 पॉइंट्स विद एग्जाम्पल क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। जल्दी बेटे बताइएगा। जी ठीक हो गया जी। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाएं। पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 ये है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें, आपने सेलिएंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़े चैप्टर नंबर 3 में। उसमें आपने पढ़ा देयर आर सम ग्रुप्स, देयर आर सम पीरियड्स। ग्रुप होता है टॉप टू बॉटम। हमने ग्रुप पढ़े हैं, 8 ग्रुप्स हैं। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो 18 ग्रुप्स लिखे जाते हैं, यानी टोटल हम वैसे 8 ही मानते हैं, लेकिन अगर नंबरिंग को काउंट करें तरतीब के साथ तो ये टोटल 18 बनते हैं। जो ग्रुप नंबर होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है जी, तीसरा पॉइंट ये है, जो ग्रुप नंबर होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मसलन अगर हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 1 की तो क्या होगा, वो होगा +1। ग्रुप नंबर 2 हो तो क्या होगा, +2। ग्रुप नंबर 3 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3 होगा। जो ग्रुप नंबर होंगे उसी के मुताबिक ऑक्सीडेशन नंबर को डिज़ाइन किया जाएगा, उसी के मुताबिक ऑक्सीडेशन नंबर को रखा जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल पे गौर करें। सोडियम है आपका ग्रुप नंबर 1 से और मैग्नीशियम है आपका ग्रुप नंबर 2 से। ठीक है जी, ये ग्रुप नंबर 1 है सोडियम, और मैग्नीशियम है ग्रुप नंबर 2 में। जब सोडियम ग्रुप नंबर 1 में है तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1 और मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 में है, उसका नंबर होगा +2। ठीक है जी, इसी के मुताबिक ऑक्सीडेशन नंबर हम डील करते हैं। ग्रुप 1 के लिए +1, ग्रुप 2 के लिए +2 और ग्रुप 3 के लिए +3। तो ये हो जाएंगे आपके ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करने के 3 रूल्स। अब हम आते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 क्या है, मसलन आप इसको समझ लें, मैं एग्जांपल लिखता हूँ, उस एग्जांपल से आपको रूल नंबर 4 समझ आएगा। मसलन आपने एक लिखा HCl, ठीक है, एक आप लिख रहे हैं NaH। ठीक है जी, ये 2 एग्जांपल्स आपने यहाँ पे मेंशन की, NaH। ठीक है जी, ये 2 एग्जांपल्स हैं। मैं दोबारा इसको सही कर देता हूँ, इधर ऊपर देख लें, ऊपर लिखा हुआ होगा NaH। ये मैंने लिखा जी NaH। अब इस मॉलिक्यूल में देखें H बाद में है और इसमें देखें H पहले है। HCl में H पहले है और NaH में H बाद में है। जब H पहले आए, H का कंपाउंड बनाया जाए, H पहले आए, H के कंपाउंड का मतलब है H को पहले आना चाहिए। जब H आपका पहले आए तो उस वक़्त H का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, और जब H बाद में आए किसी मेटल के बाद, इसको कहा जाता है, ये जो अभी मैंने सर्कल किया है, बल्कि इसको मैं येलो से कर देता हूँ, ये जो अभी आपने किया है NaH, इसमें Na पहले है H बाद में है। Na आपका सोडियम मेटल है और H जो है वो आगे उसके साथ लगा हुआ है। जब H बाद में आए
तो उस वक़्त उसका नंबर होता है -1। ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का फिर क्या होगा -1। अगर पहले हो तो +1 होता है, अगर बाद में हो तो -1 रखा जाता है। तो ये आपके आ जाएंगे जी NaH को हम मेटल हाइड्राइड भी कहते हैं। मेटल हाइड्राइड का मतलब मेटल पहले हो H बाद में हो तो उस वक़्त -1 होगा, और अगर पहले हो तो क्या होगा +1 होगा। अब यहाँ से बुक से हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। ये हमारा जो पॉइंट था इसको आप देखें। पॉइंट नंबर 4, the oxidation number of hydrogen in all its compound is +1 but in metal hydride it is -1। जब हाइड्रोजन का कंपाउंड बने, मतलब हाइड्रोजन पहले हो और बाकी चीज़ें बाद में हो, उसे कहते हैं हाइड्रोजन का कंपाउंड, तो उस वक्त ये +1 होगा। और अगर ये मेटल हाइड्राइड हो, मतलब मेटल पहले हो हाइड्रोजन बाद में हो, तो उस वक्त ये क्या होगा -1 माना जाएगा। अब हम आते हैं जी पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 है कार्बन ऑक्सीजन से रिलेटेड। ठीक है जी, ऑक्सीजन से रिलेटेड इसकी एग्जांपल से आप समझें कि हम किस तरह इसको डील कर सकते हैं। मसलन आपने यहाँ पर जिस चीज़ को मेंशन करना है वो क्या है जी, अगर इस तरह लिखा हुआ हो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिखा हुआ हो, ये है कार्बन का कंपाउंड, ये कार्बन का बनेगा। कार्बन का कंपाउंड मतलब ऑक्सीजन ने जो है वो अपने आप को यहाँ पे मेंशन किया, हम बेसिकली ऑक्सीजन डील कर रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन बाद में है तो इसके ऊपर -2 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन बाद में हो तो -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है जी, हाइड्रोजन बाद में हो तो ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। और अगर इस फॉर्म में ऑक्सीजन दी जाए हो बाद में, लेकिन वो हो पर ऑक्साइड की फॉर्म में, H2O2 की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये लिख लें, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जब ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की फॉर्म में डील किया जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की फॉर्म में जब हम इसको मेंशन करेंगे तो उस वक़्त ये जो माना जाएगा दैट इज़ -1। ठीक है जी, दैट इज़ -1। जब अकेला मसलन हाइड्रोजन पर की फॉर्म में ना आए, डाई की फॉर्म में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर हो, कोई इस तरह का हो, ऑक्सीजन बाद में आए तो -2 होगा। और अगर पर ऑक्साइड की फॉर्म में आए तो -1 होगा। और अगर पर ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं होता, अगर इस तरह होता है कि O पहले आ जाता है बाकी चीज़ें बाद में आ जाती हैं, मसलन OF2 आ जाता है, तो उस वक़्त जो ऑक्सीजन होगी वो आपकी +2 होगी, क्योंकि ये पहले आ गया है। जब पहले आए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +2 होता है। अब ज़रा बुक से देख लें पॉइंट नंबर 5, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज -2 but it is -1 in peroxide and +2 in the OF2। तो ये आपके 5 पॉइंट जो है वो हो जाएंगे जिनको आपने अच्छे तरीके से डील करना है। ठीक है जी, अब ये आपकी क्लास इतनी ही है। आपने कल जो है वो मैं एक एक बच्चे